हेलो फ्रेंड्स, पोथोस, मॉन्स्टर एंड फिलोडेंड्रम ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनको हम मॉस्टिक पर ग्रो करना पसंद करते हैं। मॉस्टिक ना तो केवल इनमें ब्यूटी ऐड करके इनको एक डेकोरेटिव पीस बनाती हैं, बल्कि इनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी देती हैं। इन सभी प्लांट्स में एरियल रूट्स होती हैं और ये एरियल रूट्स एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर के रूप में बहुत सा न्यूट्रिशन लेते हैं। और अगर हम इन सभी प्लांट्स को मॉस्टिक पर ग्रो करते हैं तो मॉस्टिक इनको एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, और एक्स्ट्रा मॉइस्चर का मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ। इन प्लांट्स को मॉस्टिक पर ग्रो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे हमारे जो प्लांट के लीव्स का साइज़ बड़ा हो जाता है। जनरली हम जो मार्केट से मॉस्टिक लेके आते हैं वो फीट्स के हिसाब से होती हैं, जैसे 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। तो वो हम कम से कम 12 इंच के गमले में लगाते हैं। आज के इस एपिसोड में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी आप कैसे घर पे छोटे साइज़ की मॉस्टिक बना सकते हैं, जो आप अपने टेबल टॉप पे रखें, पोथोस या मॉन्स्टेरा पे, या जैसे अगर किसी शेल्फ पे स्मॉल साइज़ पॉट में, जैसे अगर आप इस साइज़ के पॉट में मॉस्टिक लगाना चाहेंगे तो वो आप इससे इस साइज़ की नहीं लगाएंगे। उसमें आपको एक छोटे साइज़ की 1 फीट या 1.5 फीट तक की मॉस्टिक चाहिए होगी, और वो आपको विड्थ में भी पतली मॉस्टिक चाहिए होगी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने अपने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने एक मिट्टी की मटकी के ऊपर मॉस घास लगा के उसको एक मॉस बॉल बना दिया था, और वो मॉस बॉल मैंने अपने इस पोथोस में लगाई थी। अब ये देखिए कि ये मेरा पूरा प्लांट इस पर कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से अपने छोटे छोटे पॉट्स के लिए हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप घर पे बैठे बिना किसी पैसे को खर्च किए लो बजट कॉस्टिंग में किस तरीके से एक छोटी सी मॉस्टिक तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉट है जिसके लिए मेरे को मॉस्टिक तैयार करनी है। अब जिस सामान की आवश्यकता मेरे को पड़ेगी, एक तो ये बैम्बू स्टिक जिसकी हाइट लगभग 18 से 20 इंच की है, और इसके अलावा मेरे को जो सामान चाहिए वो है कि ये कॉयर रोप जिसकी हेल्प से मैं मॉस्टिक बनाऊंगी, और साथ में एक ये सुतली का टुकड़ा है जो मेरे को रोप की नॉट की फिनिशिंग के लिए चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉस्टिक बनाना। सबसे पहले जितनी ये मेरे बैम्बू स्टिक की लेंथ है उतना एक सिरा मेरे को कॉयर रोप का छोड़ के इसके ऊपर एक मेरे को लूप सी बना के एक नॉट लगाऊंगी मैं, और उस नॉट को मैं बैम्बू स्टिक के एक सिरे पे अटका कर एकदम उसको टाइट कर लूँगी। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने फर्स्ट नॉट लगानी है ये हमें बहुत ही टाइट लगानी है, और जो एक सिरा जो हमने बैम्बू स्टिक की लेंथ का छोड़ा था उसको हम नीचे दबा देंगे, और धीरे धीरे हम इस रोप के दूसरे सिरे को उस बैम्बू स्टिक पर लपेटना शुरू करेंगे। बैम्बू स्टिक पे रोप को लपेटते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो एक सिरा हमने बैम्बू स्टिक की लेंथ का छोड़ा था उसको हमने इस रोप के नीचे ही दबा देना है, और हमने धीरे धीरे रोप को बहुत टाइटली इस स्टिक पे लपेटना है। रोप को लपेटते हुए हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रोप को हमें बहुत ही टाइटली लपेटना है, और उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर रोप थोड़ी सी भी ढीली रह जाती है तो कुछ समय बाद वह दिखने में बुरी लगेगी। अब ये रोप का जो ऊपर वाला सिरा था मैंने इसको बहुत टाइटली अच्छे से इस बैम्बू स्टिक पे पूरी तरह से लपेट लिया है। लपेटने के बाद अब ये जो नीचे वाले सिरे के साथ मैं इसको बहुत कस के 2 नॉट्स लगा लूँगी। ये नॉट लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमने बहुत कस के इसको नॉट लगानी है, और अब जब ये नॉट लग जाएगी तो इसको फिनिश करने के लिए हम वो सुतली का टुकड़ा यूज़ करेंगे। इस सुतली के टुकड़े को हम अच्छे से जो कॉयर की रोप की नॉट है उसके ऊपर लपेट देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कॉयर की रोप की नॉट बाद में खुल सकती है, तो फ्यूचर में वो नॉट खुले ना, इसलिए हम उसको पतली रस्सी के साथ फिनिश कर देते हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको फिनिश कर दिया है। अब ये नॉट खुलने का कोई आसार नहीं है, और नॉट अगर टाइटली बंधी रहेगी तो हमारा जो है मॉस्टिक एकदम टाइट रहेगी।
अब ये मॉस्टिक तैयार हो गई है। मॉस्टिक को तैयार करने के बाद अब हम इसको देखेंगे कि हमने पॉट में कैसे लगाना है। तो पॉट के सेंटर में हम खुरपी से थोड़ा सा उसकी मिट्टी को हटा लेंगे ताकि हम जो बैम्बू स्टिक को अपनी जगह दे सकें। अब ये बैम्बू स्टिक को मैंने सेंटर में बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद अब हम प्लांट को इसके चारों तरफ लपेटने की कोशिश करेंगे। जब भी हम किसी प्लांट को मॉस स्टिक पे फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें उसे थोड़ी सी सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम तक वो एरियल रूट्स उसमें फ़िक्स नहीं हुई होती। अब एक बार ही जब हम इसको फिक्स कर देंगे तो आगे जब प्लांट जैसे जैसे ग्रो करेगा उसकी एरियल रूट्स ग्रो करेंगी, वो अपने आप इस मॉस स्टिक पर चढ़ता जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ये वायर के साथ भी इसको फिक्स करा है और उसके बाद मैंने पतले धागे से इस प्लांट को इस मॉस स्टिक पे बांध दिया है। अब ये धीरे धीरे अपने आप प्लांट इस मॉस स्टिक के सहारे ग्रो होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा किस तरीके से मैंने एक लो बजट में एक छोटी सी मिनी मॉस स्टिक तैयार करी। आप भी अपने छोटे छोटे पॉट्स के लिए इसी तरीके से ये नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। और जाते जाते मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार फिर प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।